मैं तुलसी तेरे आंगन की यही फिल्म आने वाली थी रात को। दिन शायद शुक्रवार का था। पूरे गांव में मुश्किल से एक आध टीवी रही होगी। मेरे यहाँ खुशियों का मेला लगा हुआ था। कारण आज सेकेंड हैंड बड़ी सी शटर वाली टीवी आ गई थी। जी भर कर निहारा जा रहा था टीवी को, जैसे नई नई बहुरिया अभी अभी उतर रही हो ससुराल में। टीवी आई, पूरे गांव में खुशियां एक साथ दौड़ी चली आई। तब अपने पराये का भान नहीं था। पूरा गांव एक घर जैसा होता था। बनती हुई सब्जी की महक किसी भी घर से आए, बैठ जाओ खाने। बाकी मट्ठा दही तो था ही छक्कर पीने के लिए। पूरे गांव में बस और बस टीवी और उसकी चर्चा ही थी। खान पान नाश्ते तक में टीवी और बस टीवी। झूलन दादा सबसे पहले बैठकर अपना स्थान रोक चुके थे। लोग बाग जल्दी से खा पीकर टीवी वाले दालान में टूट पड़े। बड़े से बल्ब के पीली रोशनी में दमकते सभी के चेहरों पर बस और बस टीवी ही नजर आ रही थी। फूल माला चढ़ाया गया। अगरबत्ती बगल में रखे आलू में खोसते हुए धीरे धीरे हौले हौले से शटर खोला गया। बटन दबाते ही बड़ी सी बत्ती जल उठी। लोग उछल पड़े। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की चल रही थी। अंधेरे में भी सबके चेहरे खिल उठे। रेणु का पूरा गांव मेरे दालान में सिमट आया था जैसे। अभिनय से अनभिज्ञ लगभग सभी के चेहरों पर सुख दुख सुबह शाम की भांति लग रहा था। अभिनय के साथ ही सभी के भाव भी जुड़ घट रहे थे। बमुश्किलन 5 मिनट बीता होगा। भर भर भू आवाज के साथ पतली सी नीली सफेद रेखा काले स्क्रीन के बीच में तैरने लगी। परेशानी सभी के पेशानी पर चमकने लगा। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब कैसे? जैसे तमाम प्रश्नों का पहाड़ सभी के बीच आ खड़ा हुआ। कोई बंद करके चालू करने को कहता तो कोई बगल से पीटने की बात करता। गांव के सभी झोला छाप इंजीनियर अपने अपने तरकीब आजमाने लगे। पर टीवी को नहीं चलनी थी, नहीं चली। भैया और उनके मित्र रात को ही प्रिया स्कूटर पर लाद कर ले गए टीवी को। मिस्त्री परिचित था, समय कोई समस्या नहीं थी। बस मैं तुलसी तेरे आंगन की सबके जहन में चल रही थी। लोग अपने में ही सिमट गए। चारों तरफ फिर से पसर गया सन्नाटा। इंतजार की घड़ी लंबी होते देख लोगों के आंखों में नींद आने लगी। सपने सबके धराशायी हो गए। दालान में जो जहां था वहीं झपकियां लेने लगा। कुछ ही देर बाद बिजली भी गुल हो गई। सिर्फ झाए झाए की आवाज समझ में आ रही थी चारों तरफ। बड़कवासी के कारनामों का भी हो हल्ला था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व बकरी खींच ले गया था बड़कों के गुरुवार से। खौफ भी उफान पर था। पर आज
टीबी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। दरवाजे पर पंचायत बैठ गई। फिल्म और टीवी पर लच्छेदार टिप्पणियां जारी होने लगी। किसी के मामा के यहाँ तो किसी के ससुराल में पहले ही आ चुकी थी टीबी। लोग बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, पर बीच बीच में कान लगाकर प्रिया की आवाज़ भी सुनने की कोशिश कर ले रहे थे। कुछ तो रह रहकर कोलिया भी झांक ले रहे थे। करीब 12:15 बजे टीबी आई। दालान फिर भर गया। सभी सन्न, निगाहें बस टीवी पर। टीवी चालू तो हुई, पर फिल्म समाप्त हो चुकी थी। लोग मायूसी लिए अपने घर को चल दिए, कल किसी नए फिल्म के उद्देश्य के साथ। लोगों के शोरगुल के बीच बड़े भैया का डर कहीं दब सा गया था। भैया रास्ते में किसी बड़ी सी परछाई को देखकर डर गए थे। परछाई लगातार उनके आगे आगे चल रही थी। धुन तो भैया को भी फिल्म का ही था। कुछ देर परछाई पर ध्यान भी नहीं दिए, पर धीरे धीरे धुन उतर गया और ध्यान परछाई पर ही आ गया। लगातार कई दिनों तक बुखार से पीड़ित रहे भैया। टीबी को अशुभ मानते हुए बेच दिया गया। कुछ दिनों तक गांव फिर सुकून में रहा, जब तक कि श्याम के घर नई टीबी नहीं आ गई। सुकून अब गांव में भी नहीं रहा।